इनकी जो पत्नी है इनको छोड़कर चली गई है। अभी दिखाइए एफआईआर। पहले भी करवाई थी मैंने, और पहला अपना बरंगाल थाना के वो। ये एफआईआर है। हाँ जी, ये एसपी चंबा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने ये मामला दर्ज कर लिया। सवाल ये है कि इतने समय से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्या होना है? गरीब आदमी ना, अगर ये कैंसर या बीमारी उसको होती तो मैंने छोड़ के थोड़ी जाना था। बच्चा चाहिए या पत्नी चाहिए? मेरे को बच्चा चाहिए जी, बच्चा लेना जी। आपकी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मेरा बच्चा दिला दो जी आप। और जो देखो हम तो क्या, लेकिन ये तो काम पुलिस का होता है ना। जी जी जी, ये तो पुलिस कर सकती है। अब आपने एफआईआर कर दी है, अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। टांडा में मैं एडमिट था, जब मेरे को छुट्टी हुई थी तो उसने खैरी फुल बनी खेत में रात को मेरे को वहाँ से छोड़ के चली गई थी। अच्छा? प्रश्न के टाइम बिल्कुल मैंने इधर वीडियो डाला। उसका आना ना आना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर जिस तरह से अगर आप जो कह रहे हैं अगर ये सच्ची बात है तो ये तो बड़ी दरिंदगी की है आपके साथ कि आपको पुल पे छोड़ गई, खैरी पुल पे छोड़ गई। वो कैसी औरत होगी? कुछ तो बात होगी, या तो आपने कुछ फिर ऐसा काम किया है मैंने कुछ कि आपसे नफरत हो गई। कुछ नहीं, नफरत नहीं हुई। मेरे को ये बीमारी लगी और छोड़ के चली गई, सीधी बात। और मेरे से लड़ाई झगड़ा करती थी। तो आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं? स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूँ आंचल मोंगिया। तो आज ये जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनकी देखिए बहुत ही बड़ी दिक्कत जो है इनको पेश आई है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? फ़िलहाल अभी इन्होंने हमें ये बात बताई है कि इनकी जो पत्नी है इनको छोड़कर चली गई है, और अब ऐसे में देखिए इनको काफ़ी परेशानी हो रही है कि भाई पत्नी चली गई और क्यों गई है, क्या वजह है और क्या ये कहना चाहते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। अच्छा संजय जी, गांव का नाम बताइए, पता बताइए। गांव का नाम स्पान के साथ ये भेटी गांव पड़ता है मेरा। तो सिलवनी में तहसील पड़ती है, सिलवनी तहसील पड़ती है मेरी। अच्छा। तो बात ऐसी कि जब 2020 की बात है, जब मैं ठीक था तो मेरी मेरे साथ थी, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। जब मेरे को ये कैंसर हुआ तो मेरे को छोड़ के भाग गई। उसने 2-3 शादियाँ कर ली, और जो मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा था, गहना था, वो सारा लेके चली गई, और साथ में मेरा बच्चा। गहने भी ले गई और पैसे भी ले गई। अच्छा, तो ये कब की बात है, जरा पूरा बताइए। ये बात कब, ये 2020-21 की बात है। तो 2020 से मेरे को छोड़ के वो चली गई मायका में। नहीं तो 2020-21 की बात है और अब जाके आप ये बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद ये है कि उसने चोरी से बिना तलाक से कोर्ट मैरिज कर दी। नहीं वो तो की है, ठीक है, लेकिन अब आप इतने दिनों बाद बोल रहे हैं आपकी चोरी भी हुई है, आप बोल रहे हैं कि मतलब सामान भी ले गई है, गहने वगैरह ले गई, तो उस टाइम क्यों नहीं आपने बोला? मैंने बोला था इधर कोर्ट में, वकील के साथ बात लगाई। अच्छा, एफआईआर की है? हाँ की है, करवा दिया। कब करवाई है? आज करवाई। अब जाके करवा रहे हैं आप? तो पहले भी करवाई थी मैंने। अच्छा, पहले भी करवाई। अभी दिखाइए एफआईआर। पहले भी करवाई थी मैंने, और पहला अपना बरंगाल थाना के वो गए थे उधर, मेरे पास सारा प्रूफ पड़ा है। ये एफआईआर है। हाँ जी, ये एसपी चंबा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने ये मामला दर्ज कर लिया। अच्छा, मामला दर्ज किया? हाँ जी, हाँ जी, बुला लिया उनको। क्या बोला था आपने उधर? मैंने इनको बोला कि उसने कोर्ट मैरिज करके भागी बिना तलाक से, और किसने शादी करवाई। मेरे को कोर्ट का प्रूफ चाहिए जी। अच्छा, ये तो फोटो स्टेट है ना? हाँ, तो उधर अच्छा, उधर उनके पास से, ठीक है। तो ये एफआईआर इन्होंने कर दी है, लेकिन अब सवाल ये है कि इतने समय से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्या होना है? गरीब आदमी ना, तो फिर तो नहीं तो आपने उससे बात करने की कोशिश की? थाना से, नहीं, अपनी पत्नी से की, पर उसने बात नहीं मेरे साथ, क्योंकि उसके साथ वो भाग गई। फिर मेरा उसने नंबर सारा ब्लॉक करके रखा है, सारा ब्लॉक। हाँ, तो और बच्चे के साथ वो मिलने नहीं देती है। उसका भाई इधर तहसील में नौकरी करता है, वो पढ़ा लिखा आदमी, उसने मेरा घर उजाड़ दिया जी, बर्बाद कर दिया जी। अगर ये चीज़ उसको होती तो क्या मैंने छोड़ के थोड़ी जाना था? तो अगर ये कैंसर या बीमारी उसको होती तो मैंने छोड़ के थोड़ी जाना था। तीसरी चौथी शादी करवा दी, और उसका जो भाई वो तहसील में नौकरी करता है, वो काहे की नौकरी करता है? वो किस चीज़ की नौकरी करता है? पढ़ा लिखा आदमी, उसने मेरा घर उजाड़ दिया जी, बर्बाद कर दिया जी घर। बच्चा चाहिए या पत्नी चाहिए? मेरे को बच्चा चाहिए जी, बच्चा लेना जी। आपकी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मेरा बच्चा दिला दो जी आप। और जो देखो हम तो क्या, लेकिन ये तो काम पुलिस का होता है ना। जी जी जी, ये तो पुलिस कर सकती है। अब आपने एफआईआर कर दी है, अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। पर फिलहाल अगर वो बोले कि मेरी मर्जी नहीं है तो फिर क्या करें? चलो कोई नहीं, मर्जी नहीं है तो बच्चा दे दो। फिर मैंने कहाँ जाना? आज तो मेरी चल रही है, कल मैं बिस्तर में पड़ूंगा, मेरे को कौन देखेगा? सीधी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने क्या करना है? पैसे मेरे लेके भागी, गहने मेरे लेके भागी। जब मैं टांडा में एडमिट था, जब मेरे को छुट्टी हुई थी तो उसने खैरी फुल बनी खेत में रात को मेरे को वहाँ से छोड़ के चली गई थी। प्रश्न के टाइम बिल्कुल मैंने इधर वीडियो डाला। और बनी खेत जो कुछ घर आता है, खैरी फुल है, शमशान घाट है। तो मैंने 12 बजे बस के उतर के वहाँ रात काटी थी।
बन खेत, वो चंबा में आ गई थी रात को वापस। और जिस टाइम मेरे को ये बीमार हुआ था उसने डॉक्टर को मना कर दिया। कैंसर हुआ है? हाँ, कैंसर हुआ था। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इसका इलाज नहीं करना। तो मेरे को 1 हफ्ता का वो था सिर्फ, नहीं तो मैंने मर जाना था। और घर वाले ने मेरे को उधर जाके पैसा को सदी और बचा लिया। और ये बात है जी, ये बात है। तो देखिए जी, बात ऐसी है कि अब इनकी पत्नी भाग गई है, लेकिन अब बात ये है कि चलो उसका आना ना आना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर जिस तरह से अगर आप जो कह रहे हैं, अगर ये सच्ची बात है तो ये तो बड़ी दरिंदगी की है आपके साथ कि आपको पुल पे छोड़ गई, खैरी पुल पे छोड़ गई। वो कैसी औरत होगी, है ना, जो आपको उस हालत में खैरी पुल पे छोड़ गई। तो देखिए ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर इस तरीके से है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और जब मैं इनके घर जाता था मायका में तो मेरे को मारने की धमकी देते थे। मेरा साला वगैरह, उसका नाम संजय कुमार है, हेमराज। क्यों देते थे? पर तो मैं बच्चे के साथ मिलने जाता था मायका में, इसको मैं लेने गया था और मेरे गांव के प्रधान वगैरह गए थे तो मेरे को मारने आए थे। और मेरी जो सस है और ये वो मेरा जो साला है और इसकी जो भाई हुई कुछ तो बात हो गई, या तो आपने कुछ फिर ऐसा काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया, आपसे नफरत हो गई। कुछ नहीं, नफरत नहीं हुई। मेरे को ये बीमारी लगी और छोड़ के चली गई, सीधी बात। और मेरे से लड़ाई झगड़ा करती थी घर में। जो मैं कमा के लाता था वो अपने अकाउंट में डालती थी सारा पैसा। अच्छा। सीधी सी बात है। और बंदे के साथ वो बात भी करती थी, जिसके साथ भागी और उसके साथ बात करती थी। और जब उसको भागे ले गया उधर भरमौला तो उसने मेरे को गाड़ी निकाली थी कि मैं तेरा मर्डर करूंगा। मेरे पास सारा सबूत पड़ा, मोबाइल में फोटो पड़ी है मेरे पास, हर चीज़ आप देख सकते हो। ऐसी कोई बात फोटो से तो क्या ही होगा, एक नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वीडियो है। वीडियो है उसकी, उनकी वहाँ की फोटो है। और जो मैंने एक पत्र, नहीं उनकी तो होगी ना, उनकी तो होगी, लेकिन पहले से न्यूज़ डाली थी मैंने। मेरे गांव का लड़का एक इधर का बंगाल के आगे से वो आया था मेरे घर, उसने मेरी एक न्यूज़ उसने भी डाली थी और वो मेरे घर आया था। आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं बहुत परेशान हूँ, इन्होंने बहुत परेशान के करके रखा ना मुझे। परेशान क्यों है? जाति तो जाने दो। कोई बात नहीं, जाति तो मेरे बच्चा तो दे दो ना, बच्चा तो दे दो ना। ये कौन सा तरीका आ गया? अगर शादी दूसरी तलाक नहीं हुआ तो किसी ने शादी करवाई? कैसे कोर्ट मैरिज कर ली इसने? बिना तलाक से कोर्ट मैरिज होता कोई नहीं होता है ना। तो चोरी से कोर्ट मैरिज करवा दी इन लोगों ने सारे ने। ये तो रिश्वत खाते हैं। साला मेरा नौकरी करता फील्ड में, वो किस चीज़ की नौकरी करता, पढ़ा लिखा आदमी, इसने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? आज तो चल रही है, कल तो बिस्तर फड़ूंगा मैं, तो मेरे को कौन देखेगा जी? मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे तो 4 आपके घर वाले हैं? कोई घर वाले मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई वगैरह हैं। तो खुद कपड़ा धोना, खुद दिहाड़ी लगानी है। बिलासपुर टांडा में ये मेरा कैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे पास वो सारी फाइल पड़ी है। अब ये मेरे को, मैंने FIR इनकी लॉन्च करा दिया। मेरे को कोर्ट का प्रूफ चाहिए। कब कोर्ट मैरिज की थी? 2025 के अंदर मैंने, मेरे को प्रूफ चाहिए। जब मेरे को प्रूफ मिलता मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे को मैंने प्रूफ लेना और मैंने लेना बच्चा। ना मेरे को बच्चे से मिलने देती है, ना कुछ, ना लेना देना। और जिसके साथ गई है वो मेरे को गाड़ियाँ निकालता है, मैं तेरा मर्डर करूँगा, मैं तेरा वो करूँगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अगर उसकी बीवी मैं ले आता उठा के तो उसने मेरे को नहीं बोलना था कुछ भी, उसने भी तो कुछ बोलना ही था। वो तो ऐसा बैठा चुपचाप और मेरे बच्चे से वीडियो मंगाता और शराब भी मंगाता वो बंदा। उसने सिखा दिया वहाँ। कितना बड़ा बच्चा? 11 साल का। और वीडियो और दारू मंगाता है शाम को। तो ऐसे ये कर रहे हैं। और 3-4 साल हो गए मेरे को कोई न्याय नहीं, ना कोर्ट का, ना किसी का कोई काम नहीं मेरा तो करता। पुलिस में आपने पहले FIR करवाई थी? करवाई थी मैंने, पहले करवाई थी। जब ये भाग गई थी ना उसके साथ, तो मैंने सलूनी में गया था और वारंट निकाला था सलूनी से। फिर मेरी चौकी बंगाल में। फिर क्या बना था उसका? कुछ नहीं बना। उसने ऐसे झूठ बोला उधर सलूनी में जाके, बोला मैंने इसके साथ रहना, वो नौस्ता ही। फिर SDM साहब को टाइम हो रहा था, 5 बजे गए तो वो भी चले गए थे। फिर ऐसी बात हुई और झूठ बोलते सारा सब। अच्छा चलो, उस टाइम तो उस समय तो ये हुआ कि वो ये बोल रही थी कि भाई मैंने इसी के साथ रहना। पर जब तलाक नहीं हुआ है ना, तो शादी कैसे कर ली? अगर तलाक नहीं हो तो शादी, सारे पब्लिक, सारे लोग बोल रहे हैं कि इसने बिना तलाक से शादी की। मैंने लेना प्रूफ, मेरे को प्रूफ चाहिए कोर्ट का। कब शादी की? मैंने कल थाना में बुला लिया। अगर नहीं आते तो मैं फिर SPJ साहब के पास जाऊँगा और गाड़ी भेज को इनको यहाँ पे बुलाऊंगा। सीधी सी बात है। मेरे को कोर्ट मैरिज के कागज चाहिए। मैंने कागज लेने हैं, मेरे को कागज मिलते तो अगली कार्रवाई करेंगे हम। सीधी सी बात है। क्योंकि गरीब आदमी के साथ ऐसा किया इन्होंने। और तीसरी शादी करके भाग गई ना वो। एक की तभी चलो, 2-3 शादियाँ कर, इन्होंने तो धंधा बना के रखा है। जब आपको उधर पुल पे छोड़ के गई वो, फिर उसके बाद फिर मैं बगड़ार में चले गए थे। मेरे मामे रहते उधर, तो उन्होंने देखा मेरे को। 14 दिन होते फ्रेशन हुए, टांके लगे थे मेरे को। तो वहाँ से छोड़ के चली गई। उसके बाद उसने फिर मेरे चौकी में फिर मेरे कंप्लेंट कर दी थी, नल्ला मंडल क्या बोलता है, सलूनी में जाके। और जहाँ मैं उधर गया था तो उन्होंने मेरी हालत देख ली थी। उसके बाद फिर घर आई 1-2 महीने रही और बदतमीजी लड़ाई झगड़ा किया फलाना। फिर बोरू बिस्तरा उठाया और भाग गई। और इस बंदे के साथ ये रात को फ़ोन करती थी
दरवाजा खुला रहता था घर तो का। अब आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे को कोर्ट मैरिज का प्रूफ चाहिए बस। अगर कोर्ट मैरिज का प्रूफ मिल जाता है, कोर्ट मैरिज का तो चलो प्रूफ आपको मिल ही जाएगा जी, कि जी, है कि नहीं, पर आप क्या चाहते हैं? आप उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं या बच्चे को? मेरे को नहीं चाहिए, मैंने नहीं उसको लेना, मेरे बच्चा लेना है, मेरे को बच्चा चाहिए अपना। अगर ये बच्चा नहीं देती है मेरे को, जो मेरा खर्चा जिस बंदे के साथ गई है वो मैंने शादी किया, वो खर्चा वो मुझे दे दो। मेरा खर्चा जो 3-4 साल, जो 3-4 लाख रुपये लगा, मैंने शादी किया, हर चीज़ किया, वो खर्चा दे दो मुझे, तो डाइवोर्स दे दूँ मैं। ऐसी कोई बात तो कोई तलाक का कोई केस नहीं चला हुआ? कुछ तलाक का ऐसा? केस लगा मेरा 28 तारीख को तलाक है, 28 तारीख को। तो तलाक है अब आपका? हुआ नहीं, अभी होना है, फिर मैं दूंगा तब भी होगा ना। अच्छा, जब हाँ, आप दोगे तब, हाँ, पर ऐसे- आप देना नहीं चाहते? नहीं, क्यों देना? अच्छा, वो तो तलाक मांग रही वो है। तो तलाक मांग रही है, सोच रहे हैं ना अभी क्या करना है। ठीक है, हाँ, है ना, हाँ। क्योंकि उसको घर थोड़ी लाना हो, तो वो मेरी नहीं बनी, उसको बंदे की भी नहीं है। वो तो अच्छा। उसने कहा वेड़ा घर का कर दे ना, मेरा तो गरीब आदमी है, मैं कहा जाऊँ, मैं ठीक होता ना तभी चलो। मैं पत्नी शाम का वो सवेरा पत्नी क्या होना मेरा, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, क्या करना। उसने आज ही मैं मुसीबत काटना और कल ही मैं मुसीबत में फट गया। तो देखिए जी, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, ये बहुत ही देखिए गंभीर समस्या जिसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इस अवस्था में इनको ऐसे छोड़कर चली गई, ये बहुत ही दुखदाई है और ये काफ़ी दुख भरी दास्तां है, इनका दिल ही जानता है। और रही बात तलाक की, ये इन पे डिपेंड करता है अब ये क्या करेंगे, पर इनकी एक मांग है कि इनका जो बच्चा है ना मिल जाए। जी, जी। चलिए अब देखते हैं पुलिस आगे क्या करती है, जी, क्या जी। कार्रवाई करती है ना। ये FIR आपने करवा दी है नहीं, करवा और दी अब है। आगे देखते हैं कि आगे पुलिस जो है वो क्या करती है क्या नहीं करती है, ये देखने का विषय जी, है ना जी। तो बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू।